जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद नसीम रजा खान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज हम लोग नेटबिन्स के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग जो है सीरीज चला C++, जावा, और जावा में अभी चल रहे हैं दोस्तों मेरी सीरीज, जिसमें आज 18 नंबर लेक्चर नंबर 18 हम लोग कवर किए हैं। और आज हम लोग आज आपको हम बताएंगे कि नेटबिन्स के अंदर कैसे जावा को प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। नेटबिन्स क्या है दोस्तों? नेटबिन्स एक आईडीई है। उसके बारे में आइए जानते हैं दोस्तों कि नेटबिन्स कैसे वर्क करता है, नेटबिन्स का क्या रूल्स और रेगुलेशन है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर हमारा जो है वो नेटबिन्स के रिलेटेड है। नेटबिन्स क्या है उससे पहले हम लोग जानते हैं कि नेटबिन्स आईडीई इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑन विंडोज, मैक, लिनक्स एंड सोलरिस operating system. The IDE simplifies the development of web, enterprise, desktop and mobile applications that use the Java and HTML5 platform. ये नेटबिन्स में हमको सारा कुछ इंक्लूड होता है और ये ओपन सोर्स। ओके दोस्तों, ये ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। अच्छा, डेवलपर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। टाइप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों आ रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेटबिन्स आईडीई। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग विंडो, टाइटल बार, मेनू बार, टूल्स बार, जीयूआई बिल्डिंग डिजाइन व्यूज, कंट्रोल विंडोज, इंस्पेक्टर विंडोज एंड प्रॉपर्टी विंडोज। तो ये था हमारा व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ नेटबिन्स। अब नेटबिन्स कैसे काम करेंगे वो हम बताएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउ डज नेटबिन्स वर्क, कैसे नेटबिन्स काम करता है। यहां समझते हैं दोस्तों कि नेटबिन्स कैसे काम करता है। नेटबिन्स इज एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दैट इज IDE. इट इज यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशंस विद जावा, PHP, C++, HTML and many other programming languages. The applications are developed using modules in Java. NetBeans can run on any operating system such as Windows, macOS, Linux, etc. मतलब हमारा जो नेटबिन्स है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये कहीं भी किसी भी OS पे रन कर सकता है दोस्तों। ये नेटबिन्स है। नेटबिन्स में कैसे जावा का प्रोग्राम, C का प्रोग्राम, प्लस का प्रोग्राम या HTML, PHP, etc. कैसे क्रिएट करेंगे, आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले ये है नेटबिन्स। ये हमारा नेटबिन्स का आइकन है दोस्तों। ये नेटबिन्स को हम ओपन करेंगे। ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूं। सबसे पहले तो आप नेटबिन्स को इंस्टॉल करना है। आपको नेटबिन्स कैसे इंस्टॉल होगा वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कि सबसे पहले आप www.netbeans.org.in पे जाइए और उस पर आप नेटबिन्स को डाउनलोड कर लीजिए गूगल से और इसको ओपन करेंगे। नेटबिन्स ओपन करने के बाद ये देखिए, ये ब्लैंक पेज है हमारा, ये स्टार्ट पेज है। अब इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक पेज हो गया। अब हम लोग को नया अगर कोई जावा का प्रोग्राम कोई नया बनाना हो तो सबसे पहले दोस्तों जाएंगे फाइल में और फाइल में जाके लिखेंगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जावा बहुत सारे कैटेगरीज है। जावा FX है, वेब है, जावा ई है, HTML5 है, जावा स्क्रिप्ट है, etc. C++, ग्रोप, PHP, मैवन, जावा कार्ड, etc. अब हम लोग को सबसे पहले सिंपल में जावा पे यहाँ क्लिक करना है और एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देंगे। यहाँ पे जावा एप्लीकेशन 9 है तो हम यहाँ पे एडिशन भी दे सकते हैं, ADDITION एडिशन। और यहाँ पे दोस्तों यूज कह रहा है कि यूज डिटेक्टेड फोल्डर फॉर सॉर्टिंग लाइब्रेरी, यस ये ठीक रहेगा। अब यहाँ कह रहा है कि क्रिएट मेन क्लास, क्या मेन क्लास ऑटोमेटिक क्रिएट करके देगा या आप खुद से क्रिएट कीजिएगा। अगर आपको खुद से क्रिएट करना होगा तो ये टिक को हटा देना है। अगर आप सोचिएगा कि जावा आपको खुद मेन मेथड हमको क्रिएट करके दे तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे फिनिश कीजिएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों, थोड़ा आपको वेट करना होगा, समझना होगा इसमें। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा एक एडिशन नाम से खुल गया। इसका सोर्स पैकेज है, इसका पैकेज एडिशन है। एडिशन में देखिए यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे खुल गया है दोस्तों। यहाँ पे क्या खुला है, पैकेज एडिशन, पब्लिक क्लास एडिशन, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वायरमैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो ये सारे कुछ को हम लोग हटा सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो। ये जो कमेंट किया हुआ है ये कमेंट करके बता रहा है कि ऑथर कौन है, अच्छा उसका क्या है, कितने समय में ये क्रिएट हुआ है, etc. आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका ARGS हटा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखिए
टू डू कोड एप्लीकेशन लॉजिक हेयर। अब यहाँ से हम लोग को प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले हम लोग को तो ऑलरेडी पैकेज बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये चीज़ लिखा हुआ है ऑटोमेटिक इंटर करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ के अंदर में हम लोग को क्या करना है, कुछ इंक्लूड करना है। इंक्लूड क्या करना है, जैसे इंट, इंट टाइप का मतलब एडिशन बनाना है। तो इंट में मैंने ले लिया ए इक्वल, इसमें 19 मैंने असाइन कर दिया। फिर मैंने लिया बी, और बी में मैंने स्पेस दिया, बी में मैंने असाइन कर दिया 80, और मैं एक थर्ड वेरिएबल लिया SUM सम, SUM सम मैंने सेमीकोलन दे दिया। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, SUM इक्वल, ओके दोस्तों, SUM इक्वल A प्लस बी सेमीकोलन। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसको प्रिंट करा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब यहाँ पे हम सम को डिफाइन कर देंगे SUM सम, उसके बाद इक्वल का साइन देके बाहर आएंगे प्लस सम, प्लस है कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन ऑपरेटर, ये क्या करता है, मेमोरी में एड्रेस को फैच करता है। अब ये मेरा प्रोग्राम हो गया तैयार। अब मैं क्या किया दोस्तों, इसको मैंने सेव कर लिया, और देखिएगा ये जो टर्मिनल देख रहे हैं, ये टर्मिनल पे हमारा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है रन प्रोजेक्ट, F6 भी कर सकते हैं शॉर्टकट की, या यहाँ से भी आप रन करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम अभी रन हो रहा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं रन हो रहा है, और यहाँ टर्मिनल में हमको शो करेगा हमारा जो प्रोग्राम का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं दोस्तों रन हो गया है। सम इक्वल टू 170 170। अब यहाँ बिल्ड सक्सेसफुल टोटल टाइम 1 सेकेंड। आप देख सकते हैं कि 19 प्लस 80, 90 प्लस 80 इक्वल टू 170। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब यही चीज़ को अगर हम लोग दोस्तों यूजर डिफाइन से अगर करेंगे, तब पैकेजेस के नीचे यहाँ हेडर फाइल लगाएंगे। ठीक है, पैकेजेस के नीचे हम लोग यहाँ हेडर फाइल लगाएंगे। हेडर फाइल क्या रहेगा दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको, यहाँ पे देख सकते हैं मैं एडिशन के नाम से एक बनाया, एडिशन के नाम में मैंने क्लियर कर लिया, एडिशन के नाम से मेरा पब्लिक क्लास बन गया, और यहाँ पे हमारा मेन मेथड बन गया, और यहाँ पे अपना लॉजिक परफॉर्म करना है, ठीक है ना, टू डू कोड एप्लीकेशन लॉजिक हेयर। मैं इतना चीज़ को लिखा, बाकी हमको सारा आईडी हमको दिया। यही प्लेटफॉर्म है दोस्तों इसका, यहीं पे ये क्या नाम है, टर्मिनल पे हमारा सारा कुछ दे रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहें कि इनपुट मेथड से हम लोग बनाएं, तो क्या करेंगे कि क्लास के ऊपर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे हम लोग लगाएंगे आईओ पैकेज लगाएंगे, util_string भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर, ठीक है, स्कैनर करना है, स्ट्रीम नहीं स्कैनर करना है, स्कैनर util डॉट स्कैनर, एस कैपिटल होगा दोस्तों यहाँ पे, स्कैनर डॉट सेमीकोलन, यहाँ पे हमने लगा दिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये असाइन जो हम वैल्यू किए हैं दोस्तों, ये असाइन वैल्यू को हम लोग को हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लिए a, b, सम। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे स्कैनर को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर SC, दैट इज अ स्कैनर का हम लोग क्या बनाए, ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू स्कैनर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, बस हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हमको सेमीकोलन लगा देना है, और उसके बाद अब यहाँ पे हम एक मैसेज को छोड़ेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे डबल कोटेशन मार्क में इंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमको देना है दोस्तों, ओके। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इसमें जो दिए हैं वो हम लोगों को कॉपी कर लेना है, और एक पेस्ट कर देना है यहाँ पे, 2 हो जाएगा। इंटर वैल्यू ऑफ बी के लिए ये कर देंगे बी। अब यहाँ पे क्या मैसेज देंगे दोस्तों, ए इक्वल SC डॉट नेक्स्ट आई कैपिटल होगा इंट, ओके दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, और बाद में लाके यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। फिर सेम एज यही चीज़ को दोस्तों कॉपी कर लेना है, और बी के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ लिख देना है बी कर दिए। अब ये मेरा प्रोग्राम हो गया तैयार। मैं इसको कर दिया सेव करने के बाद मैं जैसे ही रन पे जाऊँगा दोस्तों, रन कराऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मांग रहा है ए की वैल्यू मैंने डाला 120, और इंटर जैसे किया तो मांग रहा है दोस्तों बी की वैल्यू, इंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने डाला 130,
अब दोनों मिलाकर 250 होना चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सम इक्वल टू 250 यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मैं एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया पैकेज के अंदर और क्लास अपना जो क्लास है उसके ऊपर। उसके बाद मैं सारे को ये इतना परफॉर्म करना है, बस इतना आप लोग को याद रखना है दोस्तों। इतना याद रखिएगा, ये सारा कुछ हो जाएगा। ओके, तो ये था मेरा आज का पहला प्रोग्राम नेटबिन्स से। और ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशन बनाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ये पहला प्रोजेक्ट था एडिशन के नाम से। ये हमारा सोर्स पैकेज है, ये मेरा पैकेज है एडिशन, और पैकेज के अंदर में है हमारा क्लास है, ठीक है, जावा क्लास है। तो बहुत सारा अंदर चीज़ें हम आगे बताएंगे। तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम दोस्तों नेटबिन्स से प्रोग्राम था। इसको यूज़ कीजिए, जहाँ दिक्कत होगा आप हमसे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, जय हिंद।